7th एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं ज़ॉम्बी अपने घर में लाइटर देख रहा होता है, लेकिन उसे घर में कहीं पर भी लाइटर नहीं मिलता। जिसके बाद उसे इंसानों की स्मेल आने लगती है। उसे सूंघते सूंघते वो बाथरूम पहुंच जाता है। वहाँ पर उसे वोंग और सैम मिलते हैं। सैम उसे बताता है कि वो लोग सिर्फ उसके लिए खाना लेकर आए थे और जब हम अंदर आए तो हमें बाहर से किसी की आवाज आने लगी, इसीलिए हम यहाँ पर आकर छुप गए। लेकिन तभी यहाँ पर आकर कोई तोड़फोड़ करने लगा और तुम्हारे लॉकर से चुरा कर कुछ ले गया। जिसके बाद ज़ॉम्बी उनसे और चीजें पूछने लगता है, लेकिन सैम उससे कहता है अगर तुम्हें और चीजें जाननी है तो तुम्हें हमारे ऑफिस आना होगा और पैसे देकर काम कराना होगा। इतना बोलकर सैम अपने ऑफिस जाकर ज़ॉम्बी का वेट करने लगता है, लेकिन ज़ॉम्बी उसके पास नहीं जाता और सोचने लगता है कि कोई आदमी मेरा लाइटर क्यों लेकर जाएगा। तभी हम ह्योंग को देखते हैं जिसके पास लाइटर था। जिसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सब जॉन को बर्थडे विश करते हैं और सूंजी तैयार होकर ज़ॉम्बी के घर जाने लगती है। जब सूंजी चली जाती है तो उसकी बहन काय से कहती है कि तुम जॉन के साथ जाकर चाडू को बुला लाना ताकि वो पार्टी में सूंजी के साथ टाइम स्पेंड कर सके। काय मान जाता है। जिसके बाद हम सूंजी को ज़ॉम्बी के घर में देखते हैं जहाँ पर उसे चोरी के बारे में पता चलता है। वहीं सैम और वांग भी उनकी बातें सुन रहे थे क्योंकि लास्ट नाइट उन लोगों ने ज़ॉम्बी के घर पर ट्रांसमीटर लगा दिया था। अब थोड़ी देर बातें करने के बाद सूंजी और ज़ॉम्बी सू के घर जाते हैं जहाँ पर उन्हें मेट से पता चलता है कि सू के डैड 2 दिन बाद आएंगे। तभी ज़ॉम्बी को फील होता है कि कोई उन्हें देख रहा है, लेकिन वो इस चीज को इग्नोर करके सूंजी के साथ पार्क में बैठकर बातें करने लगता है। तभी पीछे से कोई ज़ॉम्बी की तरफ बढ़ने लगता है तो ज़ॉम्बी उसका हाथ पकड़ लेता है। तभी उसे पता चलता है वो काय है और उसके साथ जून भी है। तभी जॉन आकर ज़ॉम्बी को भी पार्टी में इनवाइट करता है। पहले तो ज़ॉम्बी जाने के लिए मना करता है, लेकिन वो जून के इंसिस्ट करने पर मान जाता है। जिसके बाद हम उसे सूंजी के घर पर देखते हैं जहाँ पर सबके आने के बाद सब छत पर चले जाते हैं। जब जून केक काटता है तो सब उसे गिफ्ट देते हैं। जिसके बाद सब खाना खाने लगते हैं, लेकिन ज़ॉम्बी काय को खाना खाते हुए देखकर अजीब अजीब हरकतें करने लगता है। अब वो भूख की वजह से काय के मुंह पर लगा हुआ खाना खाने ही वाला था। तभी सूंजी उसे रोक लेती है और जोर से बोलने लगती है कि खाना ये बनाएंगे, इन्होंने मुझे बताया था कि पहले ये शेफ थे। ये सुनकर ज़ॉम्बी सूंजी की हाँ में हाँ मिलाने लगता है। जिसके बाद वो मीट बनाने लगता है। मीट बनाते हुए सबको एंजॉय करते हुए देख रहा था। जब वो सबको देख रहा होता है तभी उसकी शर्ट में आग लग जाती है, जिसे देखकर सब अलग अलग तरीके से आग बुझाने की कोशिश करने लगते हैं और ज़ॉम्बी सबको ध्यान से देख रहा होता है। जिसके बाद सूंजी जब ज़ॉम्बी के हाथ में पट्टी बांध रही होती है तो वो उसे दर्द का ड्रामा करने के लिए बोलती है ताकि किसी को शक न हो। जिसके बाद ज़ॉम्बी सूंजी को बताने लगता है कि जब सब आग बुझा रहे थे तभी उसे पहली बार इंसान होने की फीलिंग आई और सबको देखकर अच्छा लगा, शायद उसका परिवार भी ऐसा ही हो। जिसके बाद सारे बच्चे उसके पास आ जाते हैं और उससे बातें करने लगते हैं। ये देखकर चाडू कुछ सोचने लगता है। तभी सूंजी की बहन आकर उससे कहती है कि तुम्हें सूंजी को इम्प्रेस करने के लिए ज्यादा मेहनत लगेगी। जिसके बाद काय जाकर ज़ॉम्बी से बातें करने लगता है। दूसरी तरफ हम ह्योंग को देखते हैं जो एक जगह खुदाई कर कुछ ढूंढ रहा था, लेकिन वो चीज उसे वहाँ पर नहीं मिलती। जिसके बाद हम ज़ॉम्बी को देखते हैं जो कि ऑफिस पहुँचता है। वहाँ पर पहुँचकर उसे ह्योंग मिलता है तो ह्योंग ज़ॉम्बी से कहता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, जैसे तुम मुझे नहीं जानते और तुम उस लड़की के साथ मिलकर किडनैपिंग वाले केस के बारे में क्यों पता कर रहे हो। तुम्हें पता है ना हम इससे बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। ये सुनकर ज़ॉम्बी कुछ नहीं बोलता। ये कहकर ह्योंग हंसने लगता है और कहता है मैं तो मजाक कर रहा था, मैं अपने एक फ्रेंड को डराने की प्रैक्टिस कर रहा था, इसलिए इसका बुरा मत मानना। ये कहकर ह्योंग वहाँ से चला जाता है। तभी हम सैम को देखते हैं जो कि ज़ॉम्बी की बातें सुन रहा था। तभी ज़ॉम्बी उसका नाम लेकर खिड़की से बाहर देखने के लिए बोलता है। वो जब खिड़की के बाहर देखता है तो उसे पता चल जाता है कि ज़ॉम्बी को ट्रांसमीटर मिल गया है। ज़ॉम्बी उन्हें अपने घर बुलाने लगता है। तभी सैम और वांग डरते डरते ज़ॉम्बी के घर पर जाते हैं। ज़ॉम्बी उन्हें कुछ नहीं कहता बल्कि वो उसे पैसे देकर ह्योंग पर नजर रखने के लिए बोलता है। जिसके बाद वो दोनों पैसे देकर मान जाते हैं। जिसके बाद नेक्स्ट डे से वो दोनों आइसक्रीम मैन बनकर ह्योंग पर नजर रखने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में हम ज़ॉम्बी और सूंजी को देखते हैं। सूंजी चाडू के पास जाकर उससे सू का मिला हुआ सामान दिखाने के लिए बोलती है। जिसके बाद चाडू सामान ले आता है। जिसके बाद सूंजी बहाने बनाते हुए चाडू को अपने साथ ले जाती है। जिसके बाद ज़ॉम्बी उस सामान को सूंघने लगता है तो उसे उस सामान में से ब्लीच की आती है, इसलिए वो बाहर आकर सूंजी को अपने साथ लेकर जाने लगता है। दूसरी तरफ हम सैम और वांग को देखते हैं जो कि ह्योंग का पीछा करते करते उसके घर पर आ गए थे। अब सैम छुपकर ह्योंग के बहुत सारी फोटो खींच लेता है और ज़ॉम्बी को ले जाकर दे देता है। जिसके बाद ज़ॉम्बी फोटोज को देखने लगता है। जब ज़ॉम्बी फोटोज देख रहा था तभी उसे एक फोटो ऐसी दिखती है जिसमें ह्योंग उसका लाइटर यूज कर रहा था, जिसे देखकर ज़ॉम्बी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। दूसरी तरफ हम सूंजी को देखते हैं जिसे सू के डैड जाते हुए दिखते हैं। जिसके बाद सूंजी उनसे सू के बारे में बातें करने लगती है और वो सूंजी को अपने घर ले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ ज़ॉम्बी फोटोज देखकर ह्योंग के घर पहुंचता है और वहाँ का सामान देखकर उसके सिर में दर्द होने लगता है। तभी उसे ब्लीच दिखता है। वैसे ही ब्लीच की स्मेल उसे सू के सामान से आई थी। तभी वहाँ पर ह्योंग आ जाता है और ज़ॉम्बी गुस्से में उसका कॉलर पकड़ लेता
लेता है और उससे पूछने लगता है तुमने सू को क्यों मारा। इसके बाद ह्योंग उसे एक जगह पर ले आता है। वहीं दूसरी तरफ सुंजी सू की फोटो देखने लगती है और सू की एक फोटो में ज़ॉम्बी की घड़ी नोटिस करती है, जिसे देखकर वो सू के डैड से पूछने लगती है। तो सू के डैड उसे बताते हैं कि ये हमारा पर्सनल बॉडीगार्ड था जो हमेशा सू के साथ रहा करता था और सू उसे बहुत ज्यादा पसंद करती थी, लेकिन 1 साल से ज्यादा हो गया और वो मुझे अब तक नहीं मिला और मुझे उसके पैसे भी देने हैं। ये सुनकर सुंजी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और ज़ॉम्बी को कॉल करने लगती है, लेकिन ज़ॉम्बी उसकी कॉल नहीं उठाता। दूसरी तरफ हम ज़ॉम्बी और ह्योंग को देखते हैं। ह्योंग ज़ॉम्बी से कहता है कि नाटक मत करो, तुमने ही उस दिन ये प्लान बनाया था और तुम ही सेंटा बनकर उस बच्ची को किडनैप कर लाए थे ताकि तुम उसके डैड से पैसे ले सको, लेकिन तुमने धोखे से उसे मार दिया और हमारा प्लान फेल हो गया। जिसके बाद ज़ॉम्बी को कुछ विजन्स दिखाई देने लगते हैं जहाँ पर वो सेंटा के कपड़े पहन रहा था और सू से मदद करने के लिए बोल रही थी। ये देखकर ज़ॉम्बी को बहुत ज्यादा बुरा लगने लगता है। जिसके बाद ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।